Today we start a new playlist in which we study about N18. Now, first of all, we have to know what is N18, why we learn this, and why we use this. So, first of all, N18 is a open source workflow automation platform. Now, what is workflow automation? So, automation means we have to automate anything. लाइक जैसे सपोज मैं किसी प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद जो मैं मेल के थ्रू लॉगिन करता हूँ उस पे एक मेल जनरेट होता है, कंफर्मेशन मेल, कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे लॉगिन किया, या जस्ट लाइक कोई ओटीपी सेंड होता है तो उसको वेरिफिकेशन के लिए। तो वो सब टास्क ऑटोमेटिक होता है, मतलब कोई मैन्युअली बैठ के उस चीज को सेंड नहीं कर रहा है, वो मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक होता है। और बहुत सारा टूल है, जैसे हम चाहते हैं कि हमारे एक मैसेज के द्वारा लिंक्डइन पे हम अपना पोस्ट जनरेट कर सकें, जिसमें कि एआई के थ्रू उसमें डिस्क्रिप्शन हो, हम क्या इमेज अपलोड करना चाहते हैं, वो सब इमेज डिस्क्रिप्शन के थ्रू, एआई के थ्रू बन के आए, और जस्ट एक क्लिक पे हम उसको अपने लिंक्डइन आईडी पे पोस्ट कर सकें। तो वो सब ऑटोमेशन के अंदर आता है। तो इस एनिटिन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम ऑटोमेशन करेंगे और ऑटोमेशन टूल, ऑटोमेशन टास्क बनाएंगे। तो ये हुआ एनिटिन का जिक्र। नाउ वी एंटर इनटू हाउ वी यूज एनिटिन, login process, sign up process. So the N18 interface look like this. This is the N18 platform. तो सबसे पहले आपको यहाँ से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये प्लेटफॉर्म आपको 14 दिन का फ्री ट्रायल देता है, जिसको कि हम लोग यूज करके टास्क बनाएंगे, ऑटोमेट टास्क को करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन प्रोसेस देखते हैं। तो लॉगिन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे जाना है। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है N10। ब्राउजर पे जाने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है N10। N10 सर्च करने के बाद पहला लिंक आपका N10 का आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आप इस इंटरफेस पे आ जाओगे। ये N10 का प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको लॉगिन करना, अगर आपने पहले अकाउंट बनाया तो लॉगिन करना होगा, नहीं तो अकाउंट अगर आपने नहीं बनाया तो आपको साइन अप करना होगा। N10 में बहुत सारा नोड होता है, आगे चल के हम लोग नोड के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आके हम लोग साइन इन करते हैं। जब आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको फुल नेम, जो मेल आप यूज करना चाहते हैं वो, ईमेल एड्रेस, कंफर्म पासवर्ड आपको देना है, और आप जो अकाउंट नेम डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल करना है। उसके बाद आप इंटर हो जाओगे इस इंटरफेस पे। मैं ऑलरेडी साइन अप कर चुका हूँ। उसके बाद इस इंटरफेस पे आने के बाद मैंने बहुत सारा प्रोजेक्ट भी बनाया है। इस इंटरफेस पे आने के बाद सबसे पहले आपको जितने सारे वर्कफ्लो होंगे वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपने जो जो क्रेडेंशियल्स दिया होगा, जैसे मैंने बहुत सारा कनेक्ट करके रखा है, वो क्रेडेंशियल्स दिखेंगे आपको। और ये सारा डिटेल आपको दिखेगा, कितना आपने लास्ट 7 डे में एग्जीक्यूट किया प्रोसेस को, कितना फेल्यूर रेट रहा। तो सबसे पहले हम एक नया वर्कफ्लो के थ्रू चलते हैं।
तो यहाँ पे आपको क्रिएट वर्कफ्लो दिखेगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरफ का इस इंटरफेस को देख पाएंगे। उसके बाद सबसे पहले तो अगर आप अपने वर्कफ्लो का नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसका नाम चेंज कर पाएंगे, लाइक प्रैक्टिस 1। और आप जो वर्कफ्लो बनाएंगे उसको आपको सेव करते रहना है। यहाँ से आप उसको सेव कर सकेंगे ताकि आप जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सेव हो जाए। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि आपको सेव करते रहना। चेंजेस के बाद आप एक बार सेव बटन पे क्लिक कर दें ताकि वो सेव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक प्लस आइकन जिसमें लिखा है ऐड फर्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर जाने के पहले हमको कुछ इसके एलिमेंट के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले तो एनिटेन के बारे में हमने समझ लिया कि ये टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज होता है और इसमें कोडिंग का कोई ज़रूरत नहीं है। सो इसको कोई भी, अगर कोई किसी को लगता हो कि कोडिंग मुझे नहीं आती होगी या फिर कोडिंग आती भी होगी तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें कोडिंग का ज़रूरत नहीं है। कोडिंग का ज़रूरत नहीं है ये भी बोल सकते हैं, या कोडिंग का बहुत छोटा-मोटा रोल है इसमें। अगर हम कॉम्प्लेक्स वर्कफ़्लो बनाने जा रहे हैं तो उसमें कोडिंग का छोटा-मोटा यूज़ पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हम कोडिंग के थ्रू कुछ नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसमें जैसे हमने यहाँ पे ये प्लस आइकन पे क्लिक किया, इसके बाद आपको एक पैनल खुलते हुए दिखेगा जिसमें ट्रिगर मैनुअली, ऐप इवेंट, शेड्यूल, वर्क, वेब हुक, ईटीसी आपको बहुत सारे दिखेंगे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप में ओपन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर नोड। पहला यहाँ पे आपको चीज जरूरी है जानना, इसको हम लोग ट्रिगर नोड बोलते हैं। जैसे आप ऊपर देख भी सकते हैं, व्हाट ट्रिगर्स दिस वर्कफ्लो। So these all are known as trigger and the particular one are known as node. So we particular call them trigger node. तो सबसे पहले ट्रिगर होता क्या है? तो ट्रिगर इज द नोड दैट इनिशिएट टास्क वर्कफ्लो। मतलब कि इसी के थ्रू हमारे वर्कफ्लो जो है वो रन करेगा, इसी के थ्रू हमारे वर्कफ्लो में फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व होगा और इसी के थ्रू हम अपने वर्कफ्लो को इनिशिएट कर पाएंगे। ट्रिगर का मतलब जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट क्लिकेबल एनी लिंक। तो जैसे जैसे ही हमने फर्स्ट बार इसको क्लिक किया तो दैट इज नोन एज ट्रिगर। मतलब उस ट्रिगर नोड के चलाए बिना हम कोई भी आगे का वर्कफ्लो को यूज नहीं कर सकेंगे। इसलिए हमको ट्रिगर नोड जरूरी है वर्कफ्लो में देना। और ट्रिगर नोड का यूज वर्कफ्लो में होता ही है, क्योंकि इसके बगैर हम लोग कोई फर्स्ट इनिशिएटिव स्टेप नहीं ले पाते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास ट्रिगर नोड होते हैं, जैसे ट्रिगर मैन्युअली, मतलब इस पे हम क्लिक करेंगे तो वो वर्कफ्लो ऑटोमेट हो जाएगा, वो वर्कफ्लो इनिशिएट हो जाएगा। उसके बाद ऑन अ शेड्यूल इसका यूज होता है, जैसे हम चाहते हैं कि हर एक 10 सेकंड के बाद ये वर्कफ्लो चले तो उसके लिए ऑन अ शेड्यूल यूज कर सकेंगे। ऑन वेबहुक कॉल, जैसे हम चाहते हैं कि कोई भी अगर एपीआई के द्वारा एपीआई को रन करता है या एपीआई को ट्रिगर करता है तो ये वेबहुक कॉल हो जाए, तो उसके लिए ये वेबहुक का यूज होता है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। ऑन फॉर्म सबमिशन, इसका यूज तब हम लोग करते हैं जैसे जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं तो सबमिट करने के बाद ये जाके डेटाबेस में स्टोर हो या कहीं जाके यूजर को ये इंफॉर्मेशन दे, तो जब तक हम फॉर्म को सबमिट नहीं करेंगे आगे का स्टेप पूरा नहीं होगा। तो दैट इज नोन एज अ ट्रिगर। तो उसके लिए हम लोग फॉर्म सबमिशन नोड का यूज करते हैं ताकि जब हम फॉर्म को सबमिट कर सकें, जब हम फॉर्म को सबमिट कर दें तो उसके बाद का जो स्टेप हो वो रन होने लगे। उसके बाद ऑन चैट मैसेज,
कि जैसे ही हम किसी को अगर मैसेज सेंड करते हैं, तो उसके आगे का जो टास्क है वो ऑटोमेटिक वर्क फ्लो होने लगे, ऑटोमेटिक टास्क फ्लो होने लगे, तो उसके लिए चैट मैसेज। तो ये सारे जो हैं वो ट्रिगर नोड हो गए। तो अभी तो फिलहाल हम लोग एक सिंपल चैटबॉट टाइप बनाने वाले हैं, चैटबॉट वर्क फ्लो बनाने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग सिंपली मैसेज करेंगे और उधर से एलएलएम के थ्रू और एआई एजेंट का यूज करके हम लोग उधर से रिप्लाई जनरेट करेंगे। सो आप मेरे स्टेप को फॉलो करते रहिए, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। तो सबसे पहले तो ऑन चैट मैसेज जो दिख रहा है ये नोड, उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस इस तरह का देखने को मिलेगा। सिंपली आपको ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जो पैनल खुला था वो आपका पैनल हट जाएगा। उसके बाद जैसे ये नोड हमें दिखा, तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चैट इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये चैट इंटरफेस, इसी के थ्रू हम लोग बात करेंगे। तो जैसे ही हमने इसको मैसेज किया, तो उसके बाद जो हम इसमें कनेक्ट करेंगे आगे वाले नोड को, वो ऑटोमेट हो जाएगा। तो इस वर्कफ्लो को यूज करने के लिए हमें ट्रिगर नोड का आवश्यकता पड़ता है, ताकि हम अपने वर्कफ्लो को इनिशिएट कर पाए। तो उस इनिशिएट करने के लिए हमें जो जिस नोड का यूज करते हैं, जिस नोड का यूज पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगर नोड। और इस N10 प्लेटफॉर्म में हमें कोडिंग का कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्लस आइकन बटन है, इसी के थ्रू हम लोग आगे का भी नोड को कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग कब से नोड देख रहे हैं, तो अब नोड के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो नोड जनरली एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है वर्कफ्लो का। मतलब वर्कफ्लो जो बनाएंगे उसमें नोड का अहम रोल होता है। जस्ट लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द वर्कफ्लो दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब कि जो नोड हम लोग कनेक्ट करेंगे, उस नोड का एक स्पेसिफिक टास्क होगा। वो नोड एक पर्टिकुलर वर्क करेगा। और इसमें बहुत सारा नोड होता है, बहुत सारा एप्स का भी हम लोग नोड को यूज करेंगे। इसमें बहुत सारा एक्सेल सीट का भी यूज करेंगे। जैसे ईमेल एक नोड है इसमें, जिसमें हम लोग ईमेल का यूज करके ईमेल सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। लाइक ईमेल हम किसी यूजर को ईमेल सेंड कर सकते हैं। कितना हमारे पास ईमेल आया लास्ट 10 डेज में, लास्ट 1 डे में, लास्ट 20 आवर्स में, लास्ट 1 आवर्स में, वो सब भी हम लोग ईमेल नोड का यूज करके देख सकते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म आज की डेट में बहुत यूज होता है। और जनरली फ्यूचर में हम लोग टास्क को ऑटोमेट ही करेंगे, और फ्यूचर में इसका यूज बहुत होने वाला है। तो इसके लिए इसका प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है, ताकि आप फ्यूचर में सस्टेन हो पाए इस एआई वर्ल्ड। तो सबसे पहले तो जैसे ये नोड हमने कनेक्ट किया, इसको डबल आप क्लिक करेंगे तो फिर से ये आपको पैनल खुलेगा। यहाँ पे आप इस नोड का नाम चेंज कर सकते हैं। हम लोग अपने सुविधा अनुसार अंडरस्टेबल और रिटायबल नाम एंटर करते हैं। तो हम लोग फिलहाल के लिए इसका नाम चैट रखते हैं। चैट रखने के बाद आपको फिर बाहर वाले एरिया पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका नाम हमने चेंज कर दिया है। अब लाइक यहाँ पे हम जैसे कुछ मैसेज करते हैं हाय, तो आपने यहाँ पे देखा होगा, जैसे हमने मैसेज किया तो यहाँ पे उसने एक सेशन आईडी दिया। इस सेशन आईडी के थ्रू आपको यूनिकली डिफाइन किया जाएगा कि कौन सा मैसेज यूजर कर रहा है और क्या मैसेज है। मतलब मैसेज को यूनिक डिफाइन करने के लिए एक आईडी जनरेट होता है। एक्शन क्या आपने किया, तो मैसेज हमने सेंड किया, इनपुट में क्या था, तो हाय। अब इस पे फिर नोट पे डबल क्लिक करेंगे, तो आपको ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्कीमा के अंदर देखने का मिलेगा। जैसे चैट इनपुट है, हमने क्या मैसेज
इनपुट किया, हमने क्या एक्शन किया तो हमने मैसेज सेंड किया। अब आगे का नोड हम लोग देखते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जैसे आप कुछ चेंजेस करते हो तो आप सेव करें ताकि आपका जो वर्कफ्लो है वो सेव होते रहे। तो सिंपली सेव बटन पे क्लिक करते हैं। आप कंट्रोल एस भी कर सकते हो। नाउ वी कनेक्ट अदर नोड। तो हम इस वर्कफ्लो में जनरली एक चैटबॉट बनाना चाहते हैं जो कि हम अपने इनपुट अपने मैसेज का उससे रिस्पॉन्स ले सकें। तो इसके बाद जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, अब वो जो होगा वो अनदर नोड होगा। किसी ऐप का नोड यूज कर सकते हैं, किसी अदर सर्विसेज का नोड यूज कर सकते हैं, तो वो सब तो बाद की बातें हैं। फिलहाल के लिए हम एक एआई नोड को इंटीग्रेट इसमें करते हैं। एआई पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये एआई एजेंट जो दिख रहा है उस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट ये जो होगा, अगर आपने पहले से इस प्लेटफॉर्म को यूज किया है, आपने अगर इस प्लेटफॉर्म को पहले से यूज किया है तो आपको ये सब इंटरफेस के बारे में जानकारी होगा। लेकिन हम बिगनिंग से इसको स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जैसे ये सोर्स फॉर प्रॉम्प्ट है, इसके अंदर हम देख रहे हैं दो चीज, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड और डिफाइन बिलो। तो सबसे पहले कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड जो है, ये तो उसके लिए यूज होगा जब हम चैट से कनेक्ट होंगे। जैसे इसके पहले वाला जो नोड हमने दिया वो चैट वाला नोड है, तो हम फिलहाल के लिए कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप उस चैट नोड के जगह पे कोई और ट्रिगर नोड का यूज करना चाहते हैं, तब हम लोग ये डिफाइन बिलो वाला यूज करेंगे। तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड पे ही रहने देते हैं। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है। फिर बाहर आप बाहरी इलाका पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको तीन और कनेक्ट करने की आइकन नीचे में दिख रहे होंगे, चैट मॉडल, मेमोरी एंड टूल। तो सबसे पहले आते हैं चैट मॉडल। अब चैट मॉडल है क्या? तो जैसे हमने एआई एजेंट क्रिएट किया नोड को, तो उसके बाद इसमें हमें एक मॉडल का भी जरूरत पड़ता है ताकि जो मॉडल है वो रिस्पॉन्स कर पाए। जो एआई एजेंट हमने नोड कनेक्ट किया वो रिस्पॉन्स दे पाए यूजर के क्वेरी। तो उसके लिए हम एक मॉडल कनेक्ट करते हैं। मॉडल जनरली गूगल जेमिनाई का मॉडल आता है, ओपन एआई का मॉडल आता है। जैसे ये आप देख सकते हैं बहुत सारा मॉडल आता है, गूगल जेमिनाई का, डीप सिक का, ग्रॉक का, ओलामा का, ओपन एआई का। तो बहुत सारे मॉडल हम यूज इसमें कर सकेंगे। तो सबसे पहले मॉडल पे कनेक्ट करेंगे, तो हम फिलहाल के लिए गूगल जेमिनाई का चैट मॉडल यूज कर रहे हैं। ओके, इसमें आपको जानना है, जैसे हम चैट जीपीटी का यूज करते हैं या गूगल जेमिनाई का यूज करते हैं, तो वो ट्रेन डेटा पे ही वर्क करता है। तो वो जो क्वेरी का रिस्पॉन्स देता है वो एलएलएम मॉडल के थ्रू ही देता है। इसको लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। वही है, कोई रीजनिंग एनालिटिक करके और बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर वो रिप्लाई देता है। वहां पे उधर साइड में हम लोग नहीं जाएंगे। तो फिलहाल के लिए हमने गूगल जेमिनाई का चैट मॉडल को यूज किया। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे मैं तो पहले से इस प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा हूँ। आपको, अगर आप पहला बार यूज कर रहे हैं तो आपको ये गूगल जेमिनाई वाला एपीआई अकाउंट नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स दिखेगा। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर करने के बाद हमको इसमें एपीआई की का जरूरत पड़ेगा, जो कि गूगल जेमिनाई का एपीआई की को हम लोग यूज करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा जैसे एपीआई की ये आपको देने का ऑप्शन आएगा इसमें। तो अब आप ये सोचेंगे कि हम एपीआई की लाएंगे कहाँ से।
तो गूगल जेमिनाई एपीआई डेवलपर आप सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल जेमिनाई फ्री एपीआई की या गूगल जेमिनाई डेवलपर अकाउंट, ऐसे करके आप सर्च करेंगे। उसका लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। तो उस पे लिंक पे जाने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको वहां पे एपीआई की का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप एपीआई की जनरेट कर लीजिएगा। और जो जनरेट एपीआई की करेंगे, उसको आपको लाके यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। आपको फ्री एपीआई की मिल जाएगा, जिससे आप इस सर्विस का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एपीआई की आपको पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेव बटन दिख रहा हो, सेव बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट ये गूगल जेमिनाई वाला जो मॉडल है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाएगा। हम यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, इसलिए दोबारा कनेक्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे मैंने ये स्टेप बताया, बस आपको फॉलो करते रहना है। उसके बाद आपका ये एपीआई के थ्रू आपका मॉडल कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद सिंपली आपको क्रॉस बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप जब आपका जब सक्सेसफुली कनेक्शन बन जाएगा मॉडल का, तो आपको ये ऐसा कुछ मॉडल जेमिनाई मॉडल का एक एपीआई अकाउंट करके दिखेगा। तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से अब आपको नीचे मॉडल का ऑप्शन आएगा। मॉडल पे आपको जरूर ध्यान देना होगा कि आप कोई भी मॉडल चूज चूज ना करें, क्योंकि जो आप एपीआई की वहां पे जनरेट किए गूगल जेमिनाई का, उसमें अगर आप कोई भी मॉडल अगर आप चूज कर लेते हो, तो फिर आपका जो एपीआई का कॉस्ट कटिंग होगा वो बहुत ज्यादा कॉस्ट कटिंग बढ़ जाए। इसलिए आपको रिलायबल मॉडल का चूज करना है, ताकि आप इस सर्विस को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाओ। नहीं तो अगर आप कोई भी मॉडल का ये मॉडल चूज कर लोगे गूगल जेमिनाई का, तो आपका उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगी, और आपका एपीआई की जल्दी एपीआई की का आपको ओके। तो हम यहाँ पे फिलहाल के लिए जेमिनाई 2.5 फ्लैश का यूज करेंगे। आपके लिए ये सूटेबल है, जिसमें कि बहुत कम कॉस्ट लगता है, और आप इस सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक यूज कर पाएंगे। तो गूगल जेमिनाई 2.5 फ्लैश का यूज करिएगा। उसके बाद फिर आपको बाहरी इलाका पे क्लिक करना है, और इसको सेव कर दीजिएगा। इसके बाद आप देख लेंगे कि आपका जो ये मॉडल है वो सक्सेसफुली कनेक्टेड हो जाए। तो यहाँ तक आप अगर आपने कर लिया है, तो आप 50% इसमें वर्क को कर लिए सक्सेसफुली। तो फिलहाल के लिए हम इस यहाँ से आप चैट को रीसेट कर लेंगे। रीसेट करने के बाद फिर से हम अगेन मैसेज इसको करके देखते हैं कि आखिर ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। लाइक हेलो, देखिए आपका वर्कफ्लो जो है वो स्टार्ट हुआ, और हमें ये रिस्पॉन्स मिला, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पे आपने सक्सेसफुली, अगर आपको ये सब मैसेज मतलब उधर से रिस्पॉन्स जनरेट होने लगा, तो आप ये समझिएगा कि मैंने ये वर्कफ्लो को लगभग कंप्लीट, इस प्रैक्टिस सेशन को लगभग कंप्लीट कर लिया है। और इसमें वर्क बचा है, तो आगे का वर्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे इसको बताते हैं, लाइक माई नेम इज दिव्य शक्ति। मैंने ये एजेंट को अपना नाम बताया, इसने रिस्पॉन्स किया। सपोज अब हम इससे अपना नाम पूछते हैं, क्योंकि हमने अपना इसको नाम बता दिया, तो क्या ये हमारा नाम बता पाता है या नहीं। व्हाट इज माई नेम, हमने अपना नाम इससे पूछा। देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स देता है।
ये दिया आई डोंट नो यू नेम एज एन एआई, मतलब इसके पास मेरे पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आप, मतलब मैंने तो इसको कुछ देर पहले नाम अपना बताया, तो फिर यह नाम मेरा क्यों नहीं दे रहा? और जब हम चैट जीपीटी या कोई मॉडल का यूज करते हैं तो अपना अगर नाम हम बताते हैं तो वो फिर, अगर हम उससे नाम पूछेंगे तो वो हमारा नाम बता देगा। ऐसा इसलिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेमोरी पार्ट। मेमोरी पार्ट कहने का मतलब, जैसे हमने इसको अपना नाम बताया, तो जो हमने मैसेज कर दिया, अब उस मैसेज के बारे में इस एआई एजेंट को कोई मेमोरी नहीं है, उस मैसेज के बारे में अब इसको कोई जानकारी नहीं रहा कि हमने पिछला मैसेज क्या उसको किया था। वो जो हमने अभी मैसेज किया, उस मैसेज के आधार पे वो रिस्पॉन्स अपना जनरेट करेगा। वो पिछले प्रीवियस मैसेज को नहीं देखेगा और ना ही प्रीवियस मैसेज को एनालाइज करते हुए रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे इसने हमारे जो प्रीवियस मैसेज थे, हमने जो प्रीवियस मैसेज इसको किया, उसके बारे में इसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा नाम नहीं बता पा रहा। तो ऐसा तो फिर तो ये चैटबॉट किसी काम का लगभग नहीं है, क्योंकि हम बार बार इसको प्रीवियस मैसेज का इंफॉर्मेशन तो नहीं देते देते रहेंगे। लाइक मैं पूछता हूँ, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया? उसने जवाब दिया। अब मैं पूछता हूँ, लाइक गिव इंफॉर्मेशन अबाउट हिम, तो अब वो एनालाइज नहीं कर पाएगा कि हम किसके बारे में इंफॉर्मेशन पूछना चाहते हैं, क्योंकि वो प्रीवियस मैसेज को भूल चुका है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मेमोरी का यूज करते हैं। तो मेमोरी का यूज करेंगे, तो ये जो मेमोरी वाला कनेक्टर दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे मेमोरी आपको दिखेंगे, लाइक रेडिस, मोंगोडीबी का, पोस्टग्रे, और एक यहाँ पे आपको सिंपल मेमोरी दिखेगा। जब हम चाहते हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म है इसका खुद का मेमोरी यूज करें, बिगिनर्स के लिए ये सही है, तो फिलहाल के लिए हम सिंपल मेमोरी का यूज करेंगे। तो जैसे ही हम सिंपल मेमोरी पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे, अभी तो हम चैट के थ्रू ही कनेक्ट हैं, तो फिलहाल के लिए कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, और आपको सेशन आईडी में कुछ नहीं छूना है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ को भी फिलहाल के लिए 5 ही करते हैं। ये जनरली बताता है कि हम अपने कितने पास्ट मैसेज जो किए उसको एनालाइज करके रिस्पॉन्स को जनरेट करना है। तो फिलहाल के लिए 5 रखते हैं। अगर हम 5 से ज़्यादा रखते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगता है हमारे एपीआई की का। तो फिलहाल अभी अभी हम टेस्टिंग पर्पज से इसको यूज करें, तो फिलहाल के लिए हम 5 ही रखते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू सेव द वर्क फ्लो, और ये जो टीडीएफ आपको ये बटन दिख रहा है, इससे हमारे वर्क फ्लो जो है वो डेकोरेट अच्छा से हो जाता है। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये अच्छा से डेकोरेट कर देता है। नाउ वी गिव द सिंपल मेमोरी टू द वर्क फ्लो, और आप इस पे क्लिक करके आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं जहां आप इसको चाहें। फिलहाल के लिए अभी हम यहीं रखते हैं। अब हम फिर से इसको मैसेज करते हैं, लाइक देते हैं माय नेम इज दिव्य शक्ति। ओके, अब फिर पूछते हैं हम इससे अपना नाम, व्हाट इज माय नेम। अब हमने इसको मैसेज किया, तो ये अब इसने मेरे नाम को बता दिया, क्योंकि हमने अभी इसमें मेमोरी को ऐड किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मेमोरी को भी यूज किया है, जैसे इसमें टिक लगा है। ये जिस नोड के थ्रू ये वर्कफ्लो रन होगा, उसको ये टिक करते जाता है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सा नोड को हमने इस वर्कफ्लो में यूज किया है, और इस रनिंग टास्क में हमने किस किस वर्कफ्लो को टच किया है, किस किस वर्कफ्लो का यूज किया है। तो मेमोरी देख रहे हैं आप, मेमोरी का भी यूज हुआ है। यहाँ से चैट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, पूरा हिस्ट्री आपको बताएगा, पूरा जिस जो जो आपने इसको क्वेरी जनरेट किया वो सारी इसमें बताता है।
तो अब हम बोल सकते हैं कि अब हमारा इसमें कंप्लीट प्रैक्टिस हम इसमें कर लिए। तो फिलहाल के लिए हम इतना रखते हैं आज के लिए, और बाकी आप इसको और ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ-कुछ आप मैसेज करके ट्राई करिए। और आगे का वर्क फ्लो जो है हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप इस वर्क फ्लो में आप कहीं भी इशू फील कर रहे हैं या आपको कहीं दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स देने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको क्लोज़ करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।